नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन समाप्त होने की ओर है। इसका मतलब ये है, जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को, जो अधिकतर प्रश्न है और आगे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा इस 33वें लेक्चर में हम कर रहे हैं। और इसके बाद आपके 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर ली, और उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उन पर भी चर्चा कर ली गई है। तो देखिएगा, टॉपिक आपके सामने है, मध्य प्रदेश कल्याणकारी योजनाएं। वैसे योजनाएं बहुत सारी मिलती रही हैं बीच बीच में, हम एक अलग से टॉपिक बना दिया जो एकदम फैक्चुअल है। चीजों को समझना है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है और जो डेटे हैं उनको याद करना है। सीधा फंडा है इसका, इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने है। अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? यह प्रश्न है। अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? अगर हम कहते तो इस क्वेश्चन को स्पेशल लिखना पड़ता, लेकिन चलते हैं, ऑप्शन ऐसे डाल दिए हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिएगा, अटल ज्योति अभियान, इस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक सेकंड रुकिए। देखिए, चले देखिए, सॉल्व कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, प्रश्न का पढ़ें। अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? दोस्तों, सॉल्व भी करते रहो, आंसर का जवाब भी दिया करो ताकि आपकी तैयारी हो। हमें पता है आपको सरल क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे लगते हैं, ठीक है। थोड़ी ये डिफिकल्ट होते हैं, ये पार्ट कम लोग पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले तो सब पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले कम पढ़ते हैं। वो सोचते हैं ये बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा। देखें, अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? सबसे पहले अटल ज्योति, ये बिजली से संबंधित बात है, पहली बात तो ये हो गई। तो देखिएगा, अटल ज्योति अभियान बिजली सप्लाई के लिए, बिजली आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किया गया 9 मार्च 2013 से शहडोल जिले से कौन से जिले से? शहडोल जिले से इसको बिजली सप्लाई के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जाएगी उसके लिए इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में घरों पर, यानी जहां लोग रहते हैं घरों में 24 घंटे बिजली। अब इसमें स्पेशल नहीं पूछा है कि घरों में कि खेती के लिए और कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए, यानी खेत के लिए 10 घंटे बिजली सप्लाई, 10 घंटे बिजली सप्लाई के लिए यह शुरू की गई। तो देखें, इसमें 24 घंटे है क्या? नहीं है। 10 घंटे है क्या? बिल्कुल है। तो याद रखना है कितने घंटे? न्यूनतम 10 घंटे याद रखना है, अधिकतम नहीं लिखना है, न्यूनतम 10 घंटे। यानी कुछ कटौती करते रहते होंगे, इसलिए न्यूनतम लिख दिया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? घरों में 24 घंटे और कृषि के लिए 10 घंटे। तो इसका राइट आंसर है 10 घंटे। आपने इसका जवाब दिया होगा। चले नेक्स्ट, पीपीटी आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। बार बार बोल रहे हैं, आप लोग उससे जुड़ जाएं ताकि आपको समय पर चीजें मिलती रहे, हमें भी बार बार ना बोलना पड़े। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसकी पीपीटी कहां मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जो इस चैनल पर जितने भी विषय चल रहे हैं उन सबकी पीपीटी वहां मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? अच्छा, जो मनरेगा है, महात्मा गांधी वाला रोजगार गारंटी योजना है,
इस बात को याद रखना है। मनरेगा की शुरुआत, आंसर जब तक दें आप, मनरेगा की शुरुआत 5 सितंबर 2005 को की गई। कब की गई? 5 सितंबर 2005 को की गई थी मनरेगा, जिसे पहले नरेगा बोला जाता था। क्या? नरेगा। नरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। जॉब कार्ड आपने सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र में, 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता था। इसमें आपको आमतौर पर पता है कि 5 गांव से 5 किलोमीटर की दूरी तक खंतियां ही बोलते थे उनको, जो आमतौर पर रोड के पास होती थी, उन्हें खोदने के लिए ये पैसा मिलता था। ठीक है, खंतियां खोद रहे 100 दिवस। और इसे 2009 में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इसका नाम कर दिया मनरेगा। तो नाम हो गया महात्मा गांधी रोजगार जो ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है वहां से संबंधित है। इस बात को याद रखना है। 5 सितंबर 2005 को की गई। 2009 में इसका नाम परिवर्तन हुआ, नरेगा का नाम परिवर्तन, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया, परिवर्तन हुआ, नरेगा का मनरेगा हो गया। और अब पूछा गया मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया? 4 ऑप्शन है। मध्य प्रदेश राज्य मनरेगा क्रियान्वयन स्थिति, मध्य प्रदेश राज्य समिति, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार केंद्र। अगर आप क्लू भी निकालेंगे तो आप इसका जवाब देंगे। केंद्र नहीं होगा भैया, कोई काउंसिल होगी, समिति भी नहीं है, और ये भी आंसर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, जो मध्य प्रदेश की एक संस्थान है जिसे मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन करने के लिए सौंपा गया है, उस एजेंसी को। तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए, इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNURM में शामिल नहीं है? बताएं आप। इसमें ऑप्शन लिखें, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। जवाब दें। JNNURM जर्म करके है। देखिए इसे सॉल्व करें, एक सेकेंड, सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। जवाब दें। JNNURM में कौन शामिल नहीं है? इसका जवाब देना है आपको, डायरेक्टली फैक्ट है, जवाब दें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखिए। प्रश्न आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिएगा। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, अखिल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेंसेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बताएं। पहले तो अमृत योजना, मोदी जी अपने स्पीचों में बहुत बोलते थे अमृत योजना के बारे में, इस चीज को याद रखना है। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब देना है। अमृत योजना यह योजना 2015 से प्रारंभ की गई थी। कब से प्रारंभ की गई थी? 2015 से प्रारंभ की गई अमृत योजना। अमृत योजना के तहत सरकार क्या क्या देना चाहती है? देखिएगा, इसके तहत
जलापूर्ति, जल की सप्लाई, जलापूर्ति, सीवेज, सीवेज, जलापूर्ति, सीवेज और शहरी परिवहन में डेवलपमेंट करना चाहती है या ये देना चाहती, इसका विकास करना चाहती। तो अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? ये शुरू की गई 2015 से। कब से प्रारंभ हुई? 2015 से। इसके तहत जलापूर्ति, सीवेज और शहरी परिवहन में के क्षेत्र में कार्य किया जाता है और इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अटल मिशन, अटल बिहारी के नाम पर है, फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवहन से लिया गया है, इस बात को याद रखना। और रिजुवेनेशन में क्या शामिल कर दिया है? जलापूर्ति, और सीवेज को शामिल कर दिया अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन का मतलब शहरी, तो शहरी परिवहन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कब से अमृत योजना शुरू हुई? 2015 से। इसमें जलापूर्ति, सीवेज और शहरी परिवहन के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, जो सरकार इसमें वित्त के क्षेत्र में या फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। देखें देखें इसका जवाब दें। तबा आयाकट योजना किस जिले में है? जवाब दीजिएगा। तबा आयाकट योजना किस जिले में है? आप क्वेश्चन से इसका जवाब निकालें, क्योंकि ऑप्शन से नहीं निकलेगा। तबा, तबा डैम भी है, आपको पता है। तबा नदी भी है, यह भी आपको पता है। और यह नदी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। तो तबा जो है वो कहां से निकलती है? आपको पता होना चाहिए, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम से निकलती है। कहां से निकलती है? नर्मदापुरम से। तो तबा आयाकट योजना जो है वो तबा नदी, तबा रिवर और देनवा नदी, इनके संगम पर आयाकट या तबा आयाकट योजना है। सिंचाई के लिए यह काम करती है, जलापूर्ति के लिए भी काम करती है। ठीक है, इस बात को याद रख। तबा आयाकट योजना किस जिले में होगी? तो नर्मदापुरम में। अब बताओ, मुरैना, रायपुर, भोपाल, तो क्या आंसर है? होशंगाबाद लिखा। होशंगाबाद को ही क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। तो इसका राइट आंसर क्या है? होशंगाबाद। तो तबा आयाकट योजना किस जिले में है? नर्मदापुरम में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या उद्देश्य है? अब पहले तो आपको यह पता हो, यह भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं अपन, वैसे बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो तो निकाल देंगे ऑप्शन से, फिर भी आप इसे क्वेश्चन को पढ़ें पहले। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या उद्देश्य है? कपिल धारा योजना का उद्देश्य देखो, पहले तो हमें यह बताओ, कपिल धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, ये सब वाटरफॉल है। शंभू धारा भी है, भेड़ाघाट भी है। तो ये जल प्रपात हैं। क्या है? जल प्रपात हैं, वाटरफॉल है। कपिल धारा, दुग्ध धारा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या उद्देश्य है? भैया किसके लिए काम करेगी कपिल धारा, यह आपको बताना है। बताओ, कपिल धारा और किसके ये वाटरफॉल है? नर्मदा नदी के। किसके? नर्मदा नदी के। किसके हैं? नर्मदा नदी के हैं। कपिल धारा, दुग्ध धारा। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या उद्देश्य है? नर्मदा नदी के वाटरफॉल है, नहर निर्माण करना,
कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। दूध उत्पादन तो नहीं होगा, इसलिए काट दो, वाटरफॉल है क्योंकि। पशु चारा उत्पादन, ये भी ना होगा भैया, इसे भी काट दो। अब देखें तो नहर निर्माण करना और कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध, ज्यादा सही क्या लग रहा है? सिंचाई की आपूर्ति करवाना, सप्लाई करवाना, यानी सिंचाई उपलब्ध कराना, सीधा मतलब यह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश में कपिलधारा योजना का मेन या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। और इसके तहत सिंचाई उपलब्ध कराने के संसाधन भी मिलते, और साथ में क्या है, निजी क्षेत्र, क्या निजी क्षेत्र के किसानों को इस योजना के तहत, इस योजना के तहत कपिलधारा योजना के तहत ट्यूबवेल भी लगवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस पानी के से इस योजना का यह उद्देश्य है, निजी क्षेत्र के लोगों को भी सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है, उनके लिए ट्यूबवेल तक की सुविधा दी जा रही है, सरकार इस पर खर्चा कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में कपिलधारा योजना का क्या उद्देश्य है? कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इसका जवाब दिया होगा। चलें नेक्स्ट देखें, आपके सामने प्रश्न है, इसे सॉल्व कीजिए। अच्छा प्रश्न है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? देखें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 से प्रारंभ हुई, जवाब दें जब तक प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य था देश के 4 महानगरों को जोड़ना, यानी रोड पर कार्य होना था, हाईवेज पर कार्य होना था। तो याद रखना है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो 2001 से प्रारंभ हुई थी और 2012 तक सभी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। कब बनाई जा चुकी हैं? 2012 तक सभी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 2001 से प्रारंभ हुई, 2012 तक सभी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? इसमें 4 शहरों को जोड़ने की बात है, रोड के द्वारा, सड़कों के द्वारा। 4 महानगर हैं, वो कौन कौन से? दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये 4 महानगर थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, जिनको जोड़कर सभी सड़कें बनाई जा चुकी थी। एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, जिससे कनेक्टिविटी अगर सड़कों की बनेगी तो कहीं ना कहीं उद्योगों को भी इससे सपोर्ट मिलेगा, सामान के आवाजाही को भी सपोर्ट मिलेगा, समय की बचत होगी, लोग ज्यादा इनकम कमा पाएंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी शहरों से ग्रामीण क्षेत्र की हो जाएगी। तो इसका ये उद्देश्य रहा होगा। तो कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? 2001 से प्रारंभ हुई, 2012 तक सभी सड़कें इसमें बनाई जा चुकी हैं और इसमें 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो दिल्ली तो है इसमें, मुंबई भी है इसमें, चेन्नई भी है और कोलकाता होता तो वो भी है। और पूछा गया है कौन हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 2001 से प्रारंभ की गई 4 महानगरों को जोड़ने के लिए, उसमें भोपाल शामिल नहीं है। उसमें क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उसमें शामिल है। ठीक, तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलें नेक्स्ट। जवाब दीजिए इसका। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? उद्यानिकी मिशन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या रहा होगा? तो वन क्षेत्र में कार्य के लिए होगी ये, वन क्षेत्र में। आज वन क्षेत्र में कार्य हो रहा होगा तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जुड़ी होगी, यानी इकोनॉमिक्स लाभ होता होगा।
तो इस बात को याद रखना, वन क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा होता है अगर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से भी जुड़ा होता है, पर्यावरण से भी जुड़ा होता है। तो ये तो कंसेप्ट वाली बात हो गई। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया उद्यानिकी को बढ़ावा के लिए? तो 2004-5, 5-6, 6-7, 7-8। इसका राइट आंसर 2005-6 है। तो मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? 2005 और 6 में। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्ट फैक्ट था जो आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय में प्रारंभ की? जलदीप योजना, ये भी फैक्ट है। मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय में प्रारंभ की? इसका जवाब आपको देना है। इंदिरा सागर, पुनासा डैम आपने सुना होगा, गांधी सागर, चंबल नदी, बाण सागर, सोन नदी, यशवंत सागर जो आपका इंदौर से संबंधित है, चूरल रिवर एक आपने सुनी होगी। तो जल्दी बताओ, इंदिरा सागर इसका संबंध नर्मदा रिवर से है, नर्मदा नदी से है। गांधी सागर चंबल रिवर से है। बाण सागर सोन रिवर से है। किससे है? सोन नदी से है। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। इंदिरा सागर का संबंध नर्मदा रिवर से है, गांधी सागर का चंबल रिवर से है, बाण सागर का सोन रिवर से है, और यशवंत सागर का संबंध इंदौर से है। इंदौर में कहा जाता है इससे जलापूर्ति होती है, इंदौर शहर को जलापूर्ति होती है इंदौर शहर को, यानी पीने वाला पानी यशवंत सागर डैम से मिलता है इंदौर को। तो जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की? अब सुनिएगा, जलदीप योजना 2007 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 2007 में प्रारंभ हुई जलदीप योजना, और इसके तहत मछुआरों को, इसके तहत मछुआरों को समस्त प्रकार की मदद, समस्त प्रकार की मदद दी जाएगी। 2007 से प्रारंभ, और इसे इंदिरा सागर खंडवा से शुरू किया गया, नर्मदा नदी से है, याद रखना है। तो इंदिरा सागर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की? इंदिरा सागर खंडवा, नर्मदा नदी से संबंध, मछुआरों को समस्त प्रकार की मदद प्रदान करने से है। 2007 में जलदीप योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न का जवाब आपको देना है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी, मध्य प्रदेश में तेजस्विनी, मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब प्रदान की? इसका जवाब देना है आपको। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब प्रदान की? देखें, यानी महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है, ग्रामीण महिला। देखें क्या, तो क्या आपको जवाब देना है? देखिएगा, सॉरी ये एक मिनट दीजिएगा जवाब। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब प्रदान की? ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, कुछ बातें जान लो। इस योजना को IFAD संस्थान से आर्थिक मदद मिलती है। इंटरनेशनल संघ है ये,
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या पूरा नाम है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट संस्थान से इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ये जून 2006 से प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर 2006 जून में प्रारंभ की गई, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नेक्स्ट, अगला देखिए, प्रश्न आपके सामने है, गांव की बेटी योजना को किस लिए प्रारंभ किया गया? ये जब तक जवाब दें 4 ऑप्शन है। कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए, लिंग अनुपात सुधारने के लिए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ाने के लिए। तो कन्या भ्रूण हत्या बढ़ाने के लिए तो ऐसी योजना बनेगी नहीं भैया, ये तो ना होगा, बाकी हो सकता है तो बताएंगे आप। गांव की बेटी योजना को 29 अगस्त 2005 में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 2005 में प्रारंभ किया गया, 29 अगस्त 2005 को गांव की बेटी योजना। ठीक है, और गांव की बेटी शिक्षा में आगे बढ़े इसके लिए है ये। तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आर्थिक लाभांश दिया। गांव की बेटी 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी से पास हुई है तो 500 रुपए प्रति माह की दर से प्राप्त होता है गांव की बेटी को। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि 12वीं में फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाली लड़की के लिए, होने वाली बालिका के लिए प्रारंभ किया गया है। तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो गांव की बेटी योजना 29 अगस्त 2005 से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न सॉल्व कीजिए। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब से हुआ? ये तो फैक्ट है डायरेक्ट, लेकिन आपको इसका डिटेल सुनना है। कन्या साक्षरता योजना, इसका मतलब है कन्याओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए होगा। किसके लिए? तो एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रारंभ वित्तीय योजना है, वित्तीय योजना है। और इसके तहत क्या है? 6वीं 9वीं और 11वीं में या 11वीं की कक्षा में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक बालिका जो एससी एसटी है उसको 500 प्रतिमाह है, 500 प्रतिमाह है। 9वीं में 1000 प्रतिमाह है, 1000 प्रतिमाह है। और 11वीं में अगर प्रवेश लिया है तो 3000 प्रतिमाह है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है 6वीं 9वीं और 11वीं में प्रवेश लेने पर 500, 1000 और 3000। ठीक है, और ये 2006 से प्रारंभ की गई है। तो याद रखना है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब से हुआ? 2006 से। नेक्स्ट, सॉल्व कीजिएगा। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना में प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? किसके लिए? सुदामा आ गया, तो सुदामा को आप किस कास्ट से जोड़ते हैं? वैसे हमारा कास्ट पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, ब्राह्मण से। तो इसका मतलब है सामान्य वर्ग के, और सामान्य वर्ग में और भी चीजें आती हैं, आपको पता होना चाहिए। सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए कितनी छात्रवृत्ति? 500 रुपए प्रति माह। कितनी? 500 रुपए प्रति माह दी जाती है। ठीक है, और 10 माह तक होता है।
ठीक है, सामान्य वर्ग के लोगों को भी छात्रवृत्ति मिलती है, कितने, 500, याद रखना है। 2009-10 में इसको प्रारंभ किया गया था, इस बात को याद रखना है। 2009-10 में इसको प्रारंभ, सामान्य वर्ग के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह सुदामा शिष्य वृत्ति योजना में दिया जाता है, और यह 10 माह तक होता है। ठीक है, सामान्य वर्ग के छात्रों को। नेक्स्ट, अगला देखिए, सॉल्व कीजिए इसे। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध है, एकलव्य, एकलव्य स्कूल सुने होंगे आप लोगों ने, तो बताएं, एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध है तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों से, मछली पालनकर्ता के मेधावी छात्रों से, नेताओं के मेधावी छात्रों से, इनमें से कोई नहीं। नेताओं के बालक कहां एकलव्य बनते हैं, तो ये तो काट दो इसलिए। मछली पालनकर्ता के मेधावी छात्रों से एकलव्य योजना, ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको सोचना पड़ेगा, और ये मछली पालन करता मेधावी छात्रों के लिए भी नहीं है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2008 से प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई, 2008 से प्रारंभ की गई एकलव्य शिक्षा विकास योजना। ठीक है, इसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है। अगर वो सामान्य शिक्षा लेना चाहते हैं तब भी उन्हें मदद मिलती है, और अगर वो तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं तब भी उनको मदद मिलती है। तो याद रखना है कौन कौन सी, अगर सामान्य शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद, उच्च शिक्षा से संबंधित है ये, और तकनीकी शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद 50-50 हजार तक मिलते हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को, सामान्य शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा में, और तकनीकी शिक्षा अगर ले रहे हैं तो उनको आर्थिक सहायता राज्य सरकार प्रदान करती है एकलव्य शिक्षा विकास योजना के तहत। ठीक, तो दोस्तों आपको कोई अभी तक दिक्कत गई क्या, जाएगी तो फैक्ट में जाएगी, इस बात को याद रखना है, क्योंकि बड़े फैक्चुअल होते हैं ये पार्ट। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम मतलब रोजगार से ही इसका संबंध है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सबको रोजगार मिले। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब से लागू किया गया, देखिएगा, लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है वो 25 सितंबर 2010 से प्रारंभ हुआ। इसलिए 25 सितंबर को हम लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब से लागू किया गया, 2010 से, मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में। इस बात को आपको याद रखना है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब से लागू है, 2010 से, 25 सितंबर 2010 से प्रारंभ हुआ। लोक सेवा दिवस भी इसी समय मनाया जाता है। चले नेक्स्ट, अगला देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ बता दोगे हमारे ख्याल से। 2 लड़कियों तक सीमित, 3 लड़कियों तक सीमित, 1 लड़कियों तक सीमित, 1 लड़की तक सीमित, 4 लड़कियों तक सीमित, बताएं इसका जवाब। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत पैसे मुहैया राज्य सरकार करवाती है शादी तक में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो लाडली लक्ष्मी योजना मतलब लड़की को लाडली माने और उसका खर्चा मामा जी उठाएंगे। मामा जी ने इसी उद्देश्य से शुरू की थी ये योजना, और ये 1 अप्रैल 2007 से शिवराज सिंह चौहान ने, इसने शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी।
क्या की थी? तो याद रखना है 1 अप्रैल 2007 से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की और ये 2 लड़कियों तक सीमित है। कितने लड़कियों तक? 2 लड़कियों तक सीमित है लाडली लक्ष्मी योजना। मतलब उनकी हत्याएं ना करें, उनका खर्चा स्टेट सरकार, उस समय कहा जाता था मामा सरकार, उठाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। प्रश्न सॉल्व करें। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? सामाजिक वानिकी, अब वानिकी है तो वन क्षेत्र के लिए होगी, तो यह वन क्षेत्र की योजना है। कौन से क्षेत्र की योजना है? वन क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और वन क्षेत्र की योजना है तो वृक्षारोपण इसका उद्देश्य था, वृक्षारोपण उद्देश्य है। अब वृक्षारोपण उद्देश्य है तो कहां? मेड़ों के पास, मेड़ों के पास किसान वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करें। मेड़ों के पास किसान क्या करें? वृक्षारोपण करें। तो यह वन क्षेत्र की योजना है, वृक्षारोपण उद्देश्य है। मेड़ों के पास किसान, खेत के पास मेड़ होती है, मेड़ों के पास किसान वृक्षारोपण करें। और आप बताएं पर्यावरण के अनुकूल, किसके अनुकूल? पर्यावरण के अनुकूल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन हो? तो आप सबको पता है 33%, 33%, 33% क्षेत्रफल पर क्या हो? वन होने चाहिए। ये पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। अगर 33% नहीं है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, जलवायु परिवर्तित होगा। इसलिए कहा जाता है कि कितने परसेंट पर हो? कम से कम 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। तो सामाजिक वानिकी योजना जो है वो इसी वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के उद्देश्य से मेड़ों के पास के साथ, और इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से 33% तक वन हो, 1976 में प्रारंभ की गई थी सामाजिक वानिकी योजना। ठीक, तो दोस्तों आपने जवाब दिया होगा। और कहीं अगर आपको फैक्चुअल समस्या जाए, क्योंकि ये फैक्चुअल टॉपिक है, कभी हमसे स्किप हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए, हम आपका निराकरण कर देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फैक्चुअल हो जाती है गलती, इंसान है, इंसान से ही होती है। चलें सॉल्व कीजिए अगला प्रश्न। चलें, प्रश्न आपके सामने बताएं। मध्य प्रदेश में कल्पतरु, तरु वृक्ष से संबंधित होता है, कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? बताओ। वानिकी, उद्यानिकी, कृषि, ऊतक संवर्धन। अधिकतर बच्चे वानिकी लगा के आते हैं। तो देखिए क्या होता है, कल्पतरु योजना 1994, 95 या 95 से प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई? 95 से प्रारंभ हुई कल्पतरु योजना। कल्पतरु योजना में पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, कहां पर? पंचायत के स्तर पर जो हितग्राही हैं, हितग्राही हैं, उन्हें उद्यानिकी के प्रति, उद्यानिकी के प्रति कार्य करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करना, इसका उद्देश्य है। पहली बात है 1994 टू 1995 से प्रारंभ की गई। पंचायत स्तर पर जो वास्तविक हितग्राही है उनको उद्यानिकी के प्रति समर्पित करना, उन्हें वित्त पोषित करना, उनका मदद करना कि आप उद्यानिकी के प्रति कार्य करें। ठीक है, तो यह कल्पतरु योजना है। तो
तो मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? उद्यानिकी के बढ़ावा से। किसके बढ़ावा से? उद्यानिकी के बढ़ावा से, जो अभी अभी आपने उद्यानिकी मिशन भी देखा था। नेक्स्ट चलिएगा, सॉल्व कीजिए, प्रश्न आपके सामने है, देखें ज्यादा नहीं है भैया, परेशान नहीं होना है। सॉल्व करें। बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई गई? अब ताल है तो तालाब बनाने से होगी, और तालाब बनेंगे तो सिंचाई के लिए जल मिलेगा, तो सिंचाई इसका उद्देश्य रहा होगा। चलें इसका जवाब दें। बलराम ताल योजना यह तालाब निर्माण से है संबंधित, और इसका उद्देश्य सिंचाई भी मुख्य है। सिंचाई मुख्य है, सिंचाई उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना? सिंचाई उपलब्ध कराना। यह तालाब निर्माण से संबंधित है, सिंचाई उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, और बलराम ताल योजना। और सेकंड, ये 2007 से प्रारंभ की गई। एक और योजना इससे मिलती जुलती है, खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना, यह भी सिंचाई से संबंधित योजना है। खेत तालाब योजना किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है खेत तालाब योजना। इस खेत तालाब योजना का प्रारंभ भी 2007 में हुआ, और इसका उद्देश्य भी सिंचाई उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य भी क्या है? सिंचाई उपलब्ध कराना है। तो बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ की गई? 2007 से, ये तो आंसर मिल गया। एक और सिंचाई से संबंधित खेत तालाब योजना, ये तो बलराम ताल है, अब ये खेत तालाब योजना है, 2007 में प्रारंभ होगी। एक और है सिंचाई से जल अभिषेक योजना। जल अभिषेक योजना, कौन सी योजना? जल अभिषेक योजना। यह योजना भी सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए है, यानी सिंचाई के लिए समर्पित है, सिंचाई जलापूर्ति। और यह 2006 से, यह 2006 से प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई? 2006 से प्रारंभ की गई। तो इस बात को याद रखना है, यह तालाब निर्माण से संबंधित है, सिंचाई उपलब्ध कराना 2007 से प्रारंभ की गई है। खेत तालाब योजना 2007 में सिंचाई के लिए, और जल अभिषेक योजना का उद्देश्य भी सिंचाई के लिए 2006 से प्रारंभ की गई। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है? जल अभिषेक का पूछे तो 2006, सबका उद्देश्य सिंचाई। खेत तालाब पूछे तो 2007, और अगर पूछे बलराम ताल योजना तो 2007। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 2007। ठीक है, बलराम ताल योजना। चलिए नेक्स्ट, तो देखिएगा आप लोग इसे सॉल्व करें। हाँ भाई साहब।
तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। इसका जवाब देना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, 11 नवंबर 1956 से। बताएं, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब से माना जाता है? बताएं इसका आंसर, बताएं, जवाब दें इसका। देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? 11 तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। अब इसमें कंफ्यूज होंगे आप लोग, देखिएगा, जल्दी बताइए, इसमें आप पक्का कंफ्यूज होंगे, होना भी चाहिए कंफ्यूज। बताइए, जवाब दें। बताएं, दोनों ऑप्शन इसके आंसर सही है। देखें, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना, मध्य प्रदेश में क्या, पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से। ये भी सही है जो केंद्र में चली, और एक है 11 नवंबर 1956 से, तो ये भी राइट है। तो इसके दो आंसर है, ए और डी। जिसने जो भी चुना दोनों सही थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब से शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब से शुरू हुआ? पानी रोको अभियान, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान का प्रारंभ करने का उद्देश्य भी क्या है? वाटर लेवल को बढ़ाना, वाटर लेवल को बढ़ाना, लेवल को बढ़ाना। और सेकंड क्या? वाटर लेवल को बढ़ाने के साथ मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब से शुरू हुआ? वाटर लेवल को बढ़ाना है, और प्लस क्या करना है? सिंचाई के लिए जल भी चाहिए है, तो सिंचाई जल के लिए। और ये किस मिशन से संबंधित है? राजीव गांधी मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है, के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, तो पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001, इसका राइट आंसर ये होगा। चले दोस्तों, आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।